राधे राधे, जय श्री महाकाल। इनकी आयु की अगर मैं बात कर लूँ, तकरीबन 63 वर्ष, 63 ईयर्स की इनकी एज है। और ये अभी भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी अच्छे जॉब में थे, काफ़ी अच्छे पद पर थे, अभी रिटायर्ड है। लेकिन ये शेयर मार्केट से जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट से धनलाभ के क्या योग बने हैं, प्रगति के क्या योग बने हैं, ग्रोथ के क्या योग बने हैं, और आगे व्यापार करना कैसा रहेगा। वैसे एक नॉर्मल तौर पर मैं चीज़ों को बताऊं तो सामान्य तौर पर देखने के बाद ये हथेली बड़ी सामान्य लगती है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। हथेली बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हथेली पर बहुत ही अच्छे व अद्वितीय चमत्कारी चिन्ह मौजूद हैं, जो व्यक्ति को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराते हैं, जो व्यक्ति को बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रगति कराते हैं व धन लाभ कराते हैं। तो आइए उन तमाम चीज़ों पर आज के वीडियो के माध्यम से थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं और चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझने का भी प्रयास करते हैं। यदि मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट ये सामान्य रूप में दिखने वाली लाइफ लाइन और भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रूप में निहित ना दिखने वाली, ये इस बात का सांकेतिक रूप में परिचय कराती है कि क्या पता शायद व्यक्ति के जीवन में काफ़ी संघर्ष हुआ हो, करोड़ों नहीं कमाया हो, लेकिन 63 ईयर्स की एज है। और आज मैं ये बात डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों कमाते हैं। और ये व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों कमाए होंगे केवल और केवल एक साइन इनको करोड़पति बना दिया होगा। केवल और केवल एक चिन्ह इनको करोड़पति बना दिया, और वो चिन्ह इनको आगे भी अरबों देगा, ये इस बात के लिखित रूप में मैं गारंटी देता हूँ, लिखित रूप में। तो आइए पहले उस चिन्ह को बहुत बारीकी पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे ये सूर्य पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह ये व्यक्ति को मालामाल कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण हो तो आप ये मान के चल लो कि आपके लाइफ में पैसा इतना आएगा कि आप रख नहीं पाओगे। मैं गारंटी लेता हूं इस बात का, मैं गारंटी लेता हूं इस बात का कि आप रख नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा धन आपके पास आता है। तो ये मत्स्य बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ये मत्स्य बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये 101% आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ये 101% आपको बहुत ज़्यादा प्रगति व धन लाभ कराता ही कराता है। अब आपको मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको आगे समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आप देखिएगा अब 63 ईयर्स की एज के बाद और क्या क्या जीवन में चीज़ें घटित होंगी। तो मैं बता रहा हूँ 63 ईयर्स के बाद आपके जीवन में उन तमाम प्रकार की चीज़ें घटित होंगी जो आपकी इच्छा है, या जो जिस प्रकार की कामयाबी व प्रगति आप अपने जीवन काल में प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भी क्लैरिटी व स्पष्टता आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे तो 63 ईयर्स के बाद शनि तिलक लगा के बैठ गए, पैसा करोड़ों के अमाउंट में आता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक और वीनुमा आकृति कमाल की है, और ये तकरीबन 60 वर्ष की आयु के बाद है। मतलब व्यक्ति के जीवन में ये धन देने के लिए बहुत ज़्यादा बाध्य माना जाता है, ये धनवान बनाने हेतु बहुत ज़्यादा बाध्य माना जाता है। इस केस में व्यक्ति के पास पैसे बहुत तेज़ गति से आते हैं, इनको धन के लिए बिल्कुल भी सोचने की व समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धन कमाने के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये व्यक्ति अत्यधिक धन कमाने के लिए जाने जाते हैं, और ये व्यक्ति अत्यधिक धन कमाते भी हैं। मैं आपको ये चीज़ लिखित रूप में देता हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा इनकी निजी ज़िंदगी को समझते हैं। बृहस्पति पर्व पर आप देखेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बना है। अब बृहस्पति पर्व पर बना हुआ स्क्वायर भी व्यक्ति के जीवन में सफलता देने हेतु, प्रगति देने हेतु, धन लाभ कराने हेतु एक बहुत कारगर चिन्ह माना जाता है। तो ये चीज़ भी मैं इनके हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ कि बृहस्पति पर्वत पर बना हुआ स्टार साइन ये भी आपको मालामाल बना ही देता है, ये भी आपको मालामाल कर ही देता है। अब इसके बाद ये 32 के बाद तो स्टेबिलिटी दर्शाता ही है, और 32 साल तक संघर्ष को दर्शाता है। तो ये सकारात्मकताएं थी। तो मेजर प्रश्न इनका ये था कि 60 वर्ष के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी। क्या ये शेयर मार्केट में कार्य कर सकते हैं, क्या ये शेयर मार्केट में कार्य करके धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, क्या ये शेयर मार्केट में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्या इनके पास आकस्मिक धन लाभ के योग बने। तो बिल्कुल सकारात्मकताएँ इस प्रकार से हैं कि यदि आप इस चीज़ में या इस प्रकार के कार्यों को करते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, जैसे आपका कोई किसी प्रकार का व्यापार हो गया, जिससे आपके जीवन में अत्यधिक धन आने का एक सहयोग बने, तो आपके पास वो धन आएगा।
अब देखो, हर एक व्यक्ति के हथेली पर कोई ना कोई नेगेटिविटी रहती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी रहती है। तो हम उस नेगेटिविटी को बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझाते हैं और बिल्कुल देखने का प्रयास करते हैं कि वो नेगेटिविटी आपको ज़्यादा परेशान ना करे, वो नेगेटिविटी आपको ज़्यादा हताश व निराश ना करे, और उस नेगेटिविटी के मद्देनज़र आपके जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव ना आए। तो उसको हम देख लेते हैं। बाकी धन, ये फिश शाइन में अकेला इतना ताकत है ना कि आपको इतना माला माल कर देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। इस फिश साइन में अकेला इतना ताकत है, बिल्कुल। ये बहुत कॉमन साइन नहीं माना जाता है, रेयर साइन है। आपके हाथ पर इसके अलावा कोई भी बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह नहीं है, लेकिन इसने ही आपको इतना ज़्यादा धन देना है ना, इसने ही आपको इतना ज़्यादा प्रगति कराना है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ को समझते हैं, अर्लियर एज से समझते हैं, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, ताकि आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो आप देखिएगा, तो ये आपकी लाइफ लाइन है। अब इस लाइफ लाइन पर गौर करिएगा तो ये सब लाइन्स, ये राहु रेखा है, ये तनाव वाली रेखा है, ये परेशान करने वाली रेखा है, ये हताश करने वाली रेखा, ये निराश करने वाली रेखा है। अगर राहु रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर हो तो ये व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत कष्ट देती है, ये व्यक्तिगत तौर पर आपको बहुत परेशान करती है। दूसरा, आपका जुपिटर घर पर है, आपको मेजरली इस बृहस्पति का रेमेडी करना एकदम डाउन स्थिति में जा रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तकरीबन 60-62 वर्ष की आयु के बाद ना आप देखेंगे थोड़ा जीवन रेखा हल्का फ्लक्चुएशंस में है। धन कमाएगा, लेकिन थोड़े बहुत नुकसान भी देगा। अगर कभी भी किसी भी एज में जीवन रेखा टूटी हो, किसी भी प्रकार से जीवन रेखा की बनावट टूटी हुई नजर आ जाए ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान, ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव, ये कहीं ना कहीं आपको परेशानी, इन तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स को देता है। तो इस दो चीज़ का आपको रेमेडी करना। राहु रेखा तो अब है नहीं निहित, तो राहु रेखा के लिए विशेषकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो तकरीबन ये 35 साल तक संघर्ष किया, इसके बाद तो लाइफ लाइन बहुत अच्छी थी, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बहुत तरक्की, ग्रोथ व प्रगति को प्राप्त किया आपने। अब जीवन रेखा आपके लाइफ के अब इस अवस्था में 93, 94, 96, 97 तक भी लोग बच जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा मूल रूप से बहुत ज़्यादा शानदार है, मूल रूप से बहुत ज़्यादा गजब है। अब इसके बाद आप देखेंगे फेट लाइन। शुरुआती दौर से फेट लाइन भी थोड़ी सी फेंट की हुई थी। तकरीबन 35 के बाद यहाँ पर एक स्क्वायर दिखा, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाया, बिल्कुल। इसके बाद एक और स्क्वायर दिखा, यहाँ पर भी योग था। आगे भी फेट लाइन अच्छी है। जीवन के अंतिम समय में आप देखोगे ना, तकरीबन 55 वर्ष के बाद एक बल्क में पैसे आने का योग था डेफिनेटली। फिर यहाँ पर एक ए साइन था, ये भी बल्क में पैसे को दर्शाता है। शनि तिलक लगा के बैठ गए, इस केस में ही व्यक्ति के पास धन आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सूर्य रेखा पर फिश, जब तक जिंदगी रहेगी ना, ये फिश साइन अगर किसी भी व्यक्ति के हथेली पर निहित रहता है ना, उसके पास पैसे आते रहते हैं, जब तक जिंदगी रहती है, जब तक जिंदगी रहती है। अब इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर एक स्टार भी है, मतलब गुणी, टैलेंटेड भी, आप नेक्स्ट लेवल पर है। बुध रेखा भी बड़ी स्पष्ट है, बिजनेस को लेकर योग को बता रही है। बुध पर भी खरी रेखा, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी भी अच्छी है, बहुत अच्छे से कार्य करते हैं दोनों। मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। मंगल रेखा कमाल का। शुक्र पर थोड़ा सा पारिवारिक टेंशन या पारिवारिक दिक्कतों के योग थे, थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन तो बृहस्पति की वजह से भी जातक को कम मिलता है। ये चीज़ भी मैं हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। अब इसके बाद आप देखिएगा ना, तो चंद्रमा आपका बेहतर स्थिति में है। इवन चंद्रमा आपका कमाल की स्थिति में है। तो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होना, तो व्यक्ति के जीवन में ना सफलता, ग्रोथ व प्रगति का एक चिन्ह माना जाता है, जो कि व्यक्ति को विदेशों से धन के आगमन की आहट को दर्शाता है, जो कि आपके हथेली पर निहित है। तो इस केस में पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छी हथेली है, बस थोड़ा बहुत रेमेडी कर लेना, फिर तो मज़ा ही मज़ा है। ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। दिखाना चाहते हैं, नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।